जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर शिव तत्व है। हम सबके अंदर शिव है। कहते हैं ना, शिव के बिना हम शव हैं। तो हम जब मंदिर जाते हैं, हाथ पैर धोकर जाते हैं, चप्पलें बाहर निकाल कर जाते हैं। हरमंदिर साहब जब हम जाते हैं, पैर धोकर अंदर जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम बाहर की गंदगी अंदर नहीं ले जा सकते, वो एक पवित्र जगह है। तो जब हमारे शरीर के अंदर भी स्वयं ईश्वर विराजमान हैं, ये उतना ही पवित्र है, तो हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? हम उसको दूषित क्यों कर रहे हैं? दूषित खाना खाकर, जंक फूड खाकर, जो शरीर के लिए, इस मंदिर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों को गलत आदतें होती हैं, स्मोकिंग की, अल्कोहल की, ड्रग्स की, और वो ये जो हमारे शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर विराजमान है, उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इस शरीर को हार्म करके। तो संगत जी, हमें अपना शरीर का, इस शरीर रूपी मंदिर का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और ना केवल जंक फूड खाना, अगर हमारे विचार भी दूषित हैं तो भी हम इस मंदिर को हार्म कर रहे हैं, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। तो संगत जी, हमें मन से भी शुद्ध रहना है और शुद्ध खाना ही खाना है। बहुत कहते हैं 84 लाख योनि के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और भगवान हर किसी को किसी न किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजता है। तो संगत जी, हमें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और कभी भी मन अपना गंदा नहीं, मैला नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। संगत जी, एक अंकल हैं, उनकी कज़न सिस्टर कि कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत उस टाइम की बात है जब गुरुजी चोले में थे, और उस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। संगत जी, कहते हैं भगवान हर गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन सुसाइड बिल्कुल माफ़ नहीं करता, बिकॉज़ वो है आत्महत्या, आत्मा की हत्या। और वो आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश जो हमारे अंदर मौजूद है। तो ये हक हमें किसने दिया कि हम उसकी हत्या करें? राइट। तो संगत जी, गुरु जी के पास जब वो आंटी को ले जाया गया, तो उन्होंने ऐसे ब्लेस किया। आप सोचिए कि सारे डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था, उन्होंने, उनके हो ही नहीं रहा था बच्चा, और कोई होप भी नहीं थी। पर गुरु जी से मिलने के बाद उन्होंने उनको 2 बेटे ब्लेस किए, जो 1997 में एक बेटा हुआ और 1999 में दूसरा बेटा हुआ। तो इस तरह से भगवान जब आप पर कृपा करते हैं ना संगत जी, तो सारी साइंस एक साइड में रखी रह जाती है। तो बस हमें ना गुरु जी पर भरोसा रखना है, कभी भी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं सोचना है, हार नहीं माननी है। बहुत सुंदर जीवन है, और जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की फ़िक्र है?